जय श्री राम नारायण। स्वामी रामानंद दास महाराज जी हिंदू वनवासी धर्मरक्षा मंच उत्तर एवं पश्चिम बंगाल प्रदेश से हूँ और जलपाईगुड़ी अपना रामानंदी वैष्णव आश्रम भी है और बहुत ही हमारे संत भगवान हमारे प्रिय हैं, हमारे आदर्श भी हैं। बहुत सारा कुछ जीवन में सीखने को मिला है। हमारे पूजनीय श्री वासुदेवानंद महाराज जी हमारे साथ में बैठे हैं। देवराहा बाबा जी के संप्रदाय से ही हैं और महादेव की कृपा है हमें मिलने का। और साथ में बैठे हैं GS पांडे जी, सेल टैक्स ऑफिसर प्रयागराज। और बहुत ही आज शुभ दिन गंगा मैया के तट पे माघ मेले में महाराज जी के माध्यम से ही पांडे जी से भी मुलाकात हुई। और आज महाराज जी से जानते हैं देवराहा बाबा जी का जो जीवन था, सुना हूँ उनका जीवनी कैसा था, उस पर हम जनजाति समाज को क्या संदेश सनातनी को देना चाहते हैं। पहली बात स्वामी जी रही पूज्य देवराहा बाबा के बारे में। तो पूज्य देवराहा बाबा एक महान विभूति थे, सिद्ध संत थे। आज तक लोगों को पता नहीं चल पाया कि उनकी आयु कितनी थी। थोड़ा सा उदाहरण दूंगा उनका कि ये जो 89 में यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया गया था, उसमें विश्व हिंदू परिषद भी अपना शिविर लगाया हुआ था, जिसमें माननीय अशोक सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, महंत वैद्यनाथ जी महाराज, रामचंद्र प्रभंश जी, ये सब लोग थे। उसी समय बाबा का ये वाणी था कि आने वाले समय में सब लोगों के सहयोग से निर्विघ्न रूप में राम मंदिर का निर्माण होगा। तो अभी कुछ समय पहले तो सारे लोगों ने प्रत्यक्ष रूप में देखा भी, और इस चीज़ को सरकार ने भी माना। अगर ओनली फॉर केवल अगर राम जन्मभूमि मंदिर का जो निर्माण का जो लोगो था उस पर लगा था, तो केवल देवराहा बाबा का फोटो लगा था, केवल ओनली फॉर देवराहा बाबा। बाबा कहा करते थे कि सब लोग हमारी आत्मा हैं। गौ हत्या पर ज़्यादा बाबा जोर दिया करते थे कि सब लोगों को मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी कोई भी हो, गौ हत्या बंद करना चाहिए, गौ माता की सेवा होनी चाहिए। और एक सब्जी बना रहे हैं, खाली नहीं है। और एक पूज्य देवराहा बाबा का बहुत भागवत महापुराण का कष्ट निवारण मंत्र था, जो हमेशा बाबा हर व्यक्ति को सुनाते थे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत महापुराण का श्लोक है जो बाबा हर लोगों को, और कभी भी किसी भी मनुष्य को किसी प्रकार का परेशानी होती है, कष्ट है, दुख है, तो इस मंत्र का जप करने से उसकी पीड़ा खत्म हो जाएगा आत्मविश्वास के साथ। रही बात माघ मेले की, तो पूज्य गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, माघ मकरगत जब रवि हुई, तीरथ पति आवहि सब कोई। माघ महीने में जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो सारे तीर्थों के राजा प्रयाग में सब कोई आता है। कौन कौन आता है? देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता, दनुज, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, नर में जितनी प्राणियां हैं, सब लोग प्रयागराज महाराज का त्रिवेणी का पान करने के लिए, स्नान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और रही गंगा जी की महत्ता, तो गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरि भक्तिया। कलयुग में माँ गंगा से बड़ा कोई मोक्षदायिनी नहीं है। गंगा गंगा जो नर करहीं भूखा नंगा कबू नहीं। गंगा गंगा कहने से ही मनुष्यों के पाप जो है धुल जाते हैं। स्नान की तो बात ही अलग है।
और आज भी देखिए हमारे हिंदुत्व में, सनातन में, जब भी कोई अपने अंतिम समय पर पहुंचता है तो उसके मुख में हमारे सनातनियों का पहचान तुलसी जी, भगवान शालिग्राम भगवान जिसमें साक्षात नारायण के रूप में रहते हैं, और गंगा जल उसके मुख में दिया जाता है कि इसको वैकुंठ मिले, इसका मुक्ति हो जाए 84 लाख योनियों से, इसका फिर पुनः गर्भ में न आना पड़े। और कहीं भी आप देखिएगा करोड़ों की मूर्ति बनी हो, लेकिन वहाँ भी अगर आपको 14 का चरणामृत मिलेगा तो शालिग्राम भगवान का ही मिलता है। किसी मूर्ति को स्नान नहीं कराया जाता है, शालिग्राम भगवान रहते हैं। शालिग्राम भगवान को स्नान कराकर उस पर तुलसी दल चढ़ाकर वही चरणामृत के रूप में लोग कहते हैं ना जी, तो देते हैं लोग। और गीता में भगवान कहते हैं नदियों में मैं जाह्नवी हूँ। तो गंगा जी की तो बहुत भारी महत्व है। और रही बात जनजातियों की, तो देखिए जनजातियों की अब उतना तो खैर उसमें हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन रही बात आज के समय में तो सनातन बचाने का, हिंदुत्व को बचाने का, तो सनातन बचेगा कैसे? देखिए एक बार एक राजा जंगल में जा रहे थे और पेड़ में आग लगी थी, और पेड़ में आग लगने से उसके पेड़ पत्ते सब जल रहे थे और पंछी भी उसके साथ में बैठे थे, वो भी जल रहे थे। राजा ने कहा कि आग लगी इस पेड़ में जलने लगे पात, क्यों पंछी तुम बैठी हो, क्या पंख न तुम्हारे पास? आग इस पेड़ में लगी है और सारे के सारे इसके टहनी है, पत्ते हैं, जल रहे हैं, और पंछी आप भी बैठ के उसमें जल रहे हो, उड़ क्यों नहीं रहे हो? तो पंछियों का जवाब है कि फल खाई इस पेड़ का, फल खाई इस पेड़ का, गंदा किन्हे पात। हे राजन, धर्म हमारा यही बनता है, जले इसी के साथ। जब ये पक्षी की भावना है, मानव मात्र का अगर कोई धर्म है तो है सनातन। और जितने रिलीजन है, जितने संप्रदाय हैं, सब लोग अपने आप ही कहते हैं कि मेरा 200 बरस, मेरा 5000 बरस, मेरा 7000 बरस पुराना मेरा क्रिश्चियन धर्म है, इस्लाम धर्म है, यहूदी धर्म है। लेकिन आज का कोई भी ऋषि मुनि नहीं बता सकता कि मेरा सनातन कितना पुराना है। सनातन का मतलब ही जिसका न सन है न जिसका अंत है। इसी सनातन की रक्षा के लिए परमात्मा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। उसी सनातन की रक्षा के लिए परमात्मा हर एक युगों में अवतार लेते हैं। अगर किसी का अगर कोई देवी देवता अल्लाह हो, चाहे ये आपके जो क्रिश्चियन में जो जीएफ जो है, जो आपके ईसा मसीह हैं, जो कोई भी अगर तुम्हारा अवतार लिया हो तो बता दें, और 4 चीज केवल ये बनाकर दिखा दें। हमारा जो भगवान जो नाम है, भ से भूमि, ग से गगन आकाश, वायु और नीर, 4 इनके देवी देवता इनके इष्ट बना के दे दें, और ये हमारे चारों को छोड़ दे, फिर ये अपने देवी देवता को खुद मान ले। हमारे 4 चीज को ही छोड़ दें, सत्य, हमारे 4 चीज को छोड़ दें। बढ़ जाएंगे। अरे तुम कहते हो कि अल्लाह होकर कहते हो, तुम माता भी अगर नमाज भी पढ़ते हो तो हमारी समुद्र वैष्णवी देवी पर्वत स्तन मंडित है। हमारी इसी धरती माता की मस्तक पर तुम अपना माथा पटक के तुम इसको प्रणाम करते हो और कहते हो कि हम नमाज पढ़ते हैं। उसी चंद्र को देख कर तुम बताओ रोजा तोड़ते हो, जो हमारे महादेव की जो शोभा को बढ़ाते हैं। जी जी, बताइए, आपके पास आपके खुदा ने, आपके ईसा मसीह ने आपको क्या दिया है? कुछ दिया हो तो बताओ आप, हम मान जाएंगे कि आपका धर्म महान है। यानी यह साथ है शाश्वत, यानी सभी जनजाति जो सनातनी है वो अपना मानव मात्र का धर्म अगर कोई जन्म लेता है, अगर कोई व्यक्ति, तो सनातनी है। उसके बाद ही आप कोई रिलीजन में जाते हैं। लोभ से, प्रलोभन से अपना धर्म, अपना संस्कृति ना छोड़े। किस प्रकार? जिस प्रकार के पंछी कहता है कि हे राजन, फल खाई इस पेड़ का, गंदा किने पात, धर्म हमारा ही बनता है, जले इसी के साथ। हम सनातनी हैं,
जिएंगे तो सनातन के लिए, मरेंगे तो सनातन के लिए। और इंसान के चीज को दो बेस रखना चाहिए, एक हमारा सनातन, एक हमारी भारत माँ राष्ट्र। हाँ, दो चीजें मजबूत है तो फिर किसी कोई जरूरत नहीं। जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।